भारत एक ऐसा देश जहां हर पत्थर, हर मंदिर, हर नदी के पीछे कोई न कोई कथा छिपी होती है। कभी रामायण, कभी महाभारत, कभी ब्रह्मा की सृष्टि तो कभी शिव का तांडव। लेकिन कुछ कहानियां ऐसे भी हैं जो न सिर्फ आस्था से जुड़ी होती हैं बल्कि विज्ञान और रहस्य को भी चुनौती देते हैं। ऐसा ही एक कहानी है सोमनाथ मंदिर की। एक मंदिर जिसे 17 बार तोड़ा गया, एक शिवलिंग जो जमीन से ऊपर हवा में तैरता था। क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास है या फिर कोई भूली बिछड़ी वैज्ञानिक तकनीक? आज हम इस रहस्य को परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे क्या सच में उड़ता था सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग। गुजरात राज्य का वेरावल शहर अरब सागर के किनारे एक शांत और पवित्र स्थान। इसी तट पर खड़ा है भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि भारत के गौरव, साहस और पुनर्निर्माण की गाथा भी है। सोमनाथ का अर्थ होता है चंद्रमा के स्वामी अर्थात भगवान शिव। कहते हैं चंद्रदेव ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव ने यहाँ पहला शिवलिंग स्थापित किया। यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ पर हर बार और अधिक भव्य होकर फिर से खड़ा हुआ। यह केवल मंदिर नहीं, यह हमारी आत्मा की अटूट शक्ति है। यहाँ की सबसे अद्भुत और रहस्यमय बात है उड़ता हुआ शिवलिंग। पुराणों में कहा गया है कि सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित था वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरता था, बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के। वह शिवलिंग हवा में स्थिर था। माना जाता है कि मंदिर के शिखर और आधार में विशेष प्रकार के चुंबक लगाए गए थे। इनका ऐसा अद्भुत संतुलन था कि शिवलिंग स्थायी रूप से हवा में तैरता था। यह कोई साधारण वास्तु नहीं थी, यह विज्ञान और आध्यात्म का संगम था। 1025 ईस्वी अफगानिस्तान का आक्रमणकारी महमूद गजनवी भारत की सीमाएं लांघता है। उसका लक्ष्य सिर्फ धन नहीं था, उसका लक्ष्य था सोमनाथ मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह में अक्रूत धन था और हवा में तैरता एक रहस्यमय शिवलिंग। गजनवी ने मंदिर पर हमला किया, युद्ध हुआ, हजारों श्रद्धालु मारे गए और अंततः उसने शिवलिंग को तोड़ डाला। इतिहासकार लिखते हैं उसने शिवलिंग को तोड़ा लेकिन डर के कारण उसके टुकड़े मक्का तक ले जाने से कतराया। उसने जो तोड़ा वह केवल पत्थर नहीं था, वह थी भारत की आत्मा। अब सवाल यह है, क्या वाकई कोई चीज हवा में तैर सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ। विज्ञान इसे कहता है मैग्नेटिक लेविटेशन। यदि एक वस्तु को दो समान ध्रुवों वाली शक्तिशाली मैग्नेट के बीच रखा जाए तो वह हवा में स्थिर रह सकता है। आज इसी तकनीक का उपयोग मैगलेव ट्रेन में हो रहा है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। क्या हो सकता है कि प्राचीन भारत के वास्तुविदों को इस रहस्य की जानकारी थी? क्या शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली बैलेंस चुंबकीय यंत्र था? 1947 भारत आजाद हुआ लेकिन सोमनाथ मंदिर वीरान खड़ा था। तब आगे आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे जहां था और वैसे ही बनाएंगे जैसा था। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। आज का सोमनाथ मंदिर आधुनिक तकनीक, आस्था और गौरव का प्रतीक है, लेकिन उड़ता हुआ शिवलिंग अब नहीं है। क्या वह नष्ट हो गया या कहीं छिपा है, या वह शक्ति कहीं और रूप में आज भी अस्तित्व में है? नासा, CERN और MIT जैसे संस्थान भी मानते हैं कि
गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी जा सकती है। क्वांटम लेविटेशन और एंटी ग्रेविटी थ्योरीज आज भी शोध का विषय है। यदि 1000 साल पहले यह तकनीक अस्तित्व में थी तो यह चमत्कार नहीं, विज्ञान था। सोमनाथ मंदिर इस बात का प्रमाण है कि भारत की प्राचीन ज्ञान व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, आस्था और तर्क। उड़ते शिवलिंग की कहानी एक रहस्य है, पर लाखों लोग आज भी उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ मन की कल्पना है, पर कल्पनाएं तब तक नहीं बनती जब तक सच्चाई का बीज उनमें ना हो। शिव वो केवल देवता नहीं, वो चेतना है, वो ऊर्जा है जो हर कण में विद्यमान है। उड़ता शिवलिंग उस चेतना का प्रतीक है जो शरीर से परे है। शायद वह शिवलिंग उड़ता नहीं था, बल्कि हमारी चेतना को उड़ान देता था। शायद वह हमें यह सिखाने आया था कि जो दिखता है वो ही सच नहीं होता। सोमनाथ मंदिर एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। धर्म पर हमला हो सकता है, मंदिर टूट सकते हैं, पर आस्था वह फिर खड़ी हो सकती है। उड़ता शिवलिंग शायद इतिहास में खो गया हो, लेकिन उसका रहस्य, उसकी चेतना आज भी जीवित है। हर श्रद्धालु की आंखों में, हर भक्ति के मन में। सोमनाथ केवल पत्थर से बना एक ढांचा नहीं, वह भारत की आत्मा है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रहस्यमय लगा तो इस वीडियो को और अत्यधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द फैक्ट ट्रेवल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।